नमस्कार, मैं भूमिका मिलन एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के भाजपा कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली पहुँचे हैं। एक बार यहाँ कर दे, ITI चौक में पकड़ लेंगे। करण सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पंडित मोहनलाल बड़ोली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर करनाल पहुँचे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या प्रोग्राम है? प्रेस को पहले ही करना है क्या? ये श्रावण मास का महीना है और बहुत सारे त्यौहार। एक हमारा हरियाणा में कहावत है कि आई तीज और बखेर की बीज। बहुत अच्छे से भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करते हुए बहुत बड़ा आयोजन कावड़ का भी हुआ है और बहुत अच्छे से सभी ने पूजा अर्चना की है। अभी बहुत सारे त्यौहार भी आने हैं, रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी की भी बधाई शुभकामना। और ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व भी चला है। इसमें हमारे नए जिला अध्यक्षों की जिम्मेवारी मिली, नए मंडल अध्यक्षों को मिली, नए हमारे बूथ के अध्यक्षों को मिली, तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेवारी दी गई है। वो आज उन सब की एक बैठक रहेगी। सभी मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, जिला के सभी पदाधिकारी और सीनियर कार्यकर्ताओं के साथ आज एक बैठक रहेगी। और पिछले महीने जितने भी कार्यक्रम पार्टी के चले उन सब कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक रहेगी। आगामी जो कार्यक्रम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो बहुत बड़ा आयोजन CET का टेस्ट जो बच्चों ने दिया 13 लाख से ज़्यादा, जो पहली बार हरियाणा सरकार प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाने का काम किया है, और उसमें सरकार ने तो अपना काम किया ही किया है। उसके लिए सभी विधायकों ने, सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी किया है। और पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सेवा ही संगठन इस उद्देश्य के साथ काम करते हैं, सभी जितने भी 13 लाख से ज़्यादा बच्चे आए उन सब के ठहरने की व्यवस्था में सहयोग किया, उनके खाने पीने की व्यवस्थाओं में सहयोग किया, उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इस प्रकार से किया। और धन्यवाद करता हूँ मीडिया ने भी पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत अच्छी खबरें उसकी दिखाई, किस प्रकार से सेवा का कार्य हुआ है। कोई बच्चा अगर लेट हुआ है तो उसको दूसरे सेंटर पर पहुंचाने की बात हो, चाहे कोई भी ऐसी बात थी। बहुत अच्छा वातावरण हरियाणा प्रदेश में CET के टेस्ट को बना है। और हरियाणा जिस प्रकार से बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार बेरोजगारों को मिलता है, इसकी पहचान जो हरियाणा प्रदेश की बनी है। और ये जो टेस्ट बच्चों ने दिया है, बड़ी संख्या में दिया है, ये भी एक मिसाल बनी है कि इस प्रकार की सुविधाएं सरकार ने पहली बार दी है। उसकी भी चर्चा हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे। और अभी 15 अगस्त है, हमारी तिरंगा यात्राएं भी रहेंगी। और एक विभीषिका दिवस के रूप में 14 अगस्त को एक बड़ा आयोजन हरियाणा प्रदेश में फरीदाबाद में मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे, सभी सरकार के मंत्री रहेंगे। और जो विभाजन 15 अगस्त को हुआ था और उससे पहले जिस प्रकार की त्रासदी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रत्येक जिला स्तर पर भी, जिनका जन्म उस समय पाकिस्तान में हुआ था और वो पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, हम उनको सम्मानित करने का भी काम करेंगे। हमारी जिला स्तर पर संगोष्ठियाँ भी होंगी, तिरंगा यात्राएं भी होंगी। उस प्रकार की एक आगामी कार्यक्रम की भी रचना योजना हम आज बनाने वाले हैं। सर, कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ाए गए हैं, 55% तक रेट की बढ़ोतरी की गई है। ये कलेक्टर रेट जो बढ़ता है ये हर 2 साल के या 3 साल के बाद रिवाइज होता है।
और अगर कहीं कोई ज़्यादा बड़ा होगा तो उस पर फिर विचार भी करते हैं। कोई अगर ज़्यादा कहीं से बड़ा होगा, किसी कारण से बड़ा होगा, उसका रीज़न भी अधिकारी देते हैं। आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली है, हम बात करेंगे, कोई सुधार होगा तो उसकी। क्योंकि सर देखिए, कच्ची कॉलोनी में गरीब आदमी खरीद नहीं सकता, यहाँ इतना महंगा हो गया, तो गरीब और मिडिल क्लास के लिए दिक्कत है। इस गरीबी को ही तो ख़त्म करना है। गरीब आदमी में इतनी कैपेसिटी हो जाए, वो महंगे से महंगा खरीद पाए, इस प्रकार की हमारी सरकार की सोच है। सर संगठन को लेकर, क्योंकि कुछ अभी मोर्चों की लिस्ट अभी पेंडिंग है, वो कब तक हो जाएंगी घोषणा? ये हमारा संगठन की जो प्रक्रिया है, अभी जिला कार्यकारिणियों का गठन हुआ है और इसके बाद आज हम सभी मोर्चों की जो संभावित सूची है वो भी आज लेंगे हम, और वो संभावित सूची पे डिस्कस करने के बाद बहुत जल्दी उसका भी सीटी का पेपर जो हुआ है, कई अभ्यर्थी रह गए हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया, वो किसी कारण से कोई बच्चा छूट गया है तो जो जिसका कार्ड नहीं आया, कोई भरने में चूक हुई है, कई बहुत सारे बच्चों के कोई साइन में चूक होगी, कोई कुछ भरने में चूक होगी, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो छोटी बारीकी से उस पेपर को चेक करता है। और इसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति चेक करता है, व्यक्ति कोई द्वेष भावना से, कंप्यूटर तो सबके लिए बराबर काम करता है, उसमें कोई त्रुटि रहती है वो बता। बीजेपी जो है युवा जोड़ा अभियान चला रही है, गांव-गांव जा रही है, 2029 की तैयारी वो कर रहे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव को पूरा करती है, दूसरे चुनाव में लग जाती है, और हमारी ये प्रक्रिया है। हम 2029 के चुनाव की तैयारी में लगे हैं। उससे पहले और भी जो कोई चुनाव आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मूड में भी रहता है, हम उसी प्रकार काम करते हैं। दूसरी पार्टी क्या करती है, क्या नहीं करती है, उसका जवाब तो जनता देगी, वो जिस प्रकार की सोच के साथ काम करते हैं। आपने अभी लोकसभा में विपक्ष की भूमिका को देखा है, वो अपनी सेनाओं पर भी सवाल खड़ा करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार की मानसिकता है। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो देश के बारे में नहीं सोचती, अपने बारे में सोचती है, और भारतीय जनता पार्टी देश के बारे में सोचती है, देश के बारे में काम करती है। विपक्ष सर इस पर भी आपत्ति जता रहा है संसद में कि ऑपरेशन महादेव क्यों रखा गया नाम? अगर किसी को तो नाम से ही, बहुत सारे लोगों को तो इस देश से भी दिक्कत है, वो देश में ही रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनसे आप प्रश्न करिए कि वो भारत में ही क्यों रह रहे हैं, पाकिस्तान में जाकर रह ले अगर पाकिस्तान से प्रेम है। जो पाकिस्तान भाषा बोलता है वही विपक्ष के नेता बोलते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि वो पाकिस्तान में जाकर रह के आए, देख के आए, फिर पता चलेगा। पहलगाम हमले में आतंकी ढेर कर दिए जो पहलगाम में। ये ऑपरेशन महादेव, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसी सोमवार को ही क्यों हुआ, कोई कहता है सावन के महीने में ही क्यों हुआ। या तो फिर जो विपक्ष के लोग बोलते हैं वो बताएं, वो आतंकवादियों से मिले हुए हैं क्या, उनको पता है क्या। विपक्ष तो ये भी कहता जब भी है कोई सत्र चला हुआ उसी के दौरान क्यों हुआ। अब ये इस प्रकार की, ये तो आप सब पत्रकार मीडिया के साथी हैं, आप भी जनता से डिस्कस करिए। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल बहुत नाखुश हैं इनकी इस कारनामे से। आज तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से भी हमारा संपर्क हुआ है, वो बुराई करते हैं सारे जो विपक्ष की जो भूमिका है, वो कहते हैं कि इसीलिए कांग्रेस कमज़ोर हुई है, और वो कांग्रेस में रहना नहीं चाहते, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आना चाहते हैं। इस प्रकार का वातावरण सर भाजपा संगठन में बड़ा देखा जा रहा है कि जो पुराने से पुराना कार्यकर्ता उसको जिम्मेदारी दी जा रही है, उसको भी घर से बाहर निकाला जा रहा है ताकि वो भी अपनी जिम्मेदारी से काम आगे कर सके। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, कई पीढ़ियों की तपस्या के बाद ये सरकार आई। जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं वो उनका मेहनत, उनका परिश्रम, उसी से ये पार्टी आगे बढ़ी है, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने कार्यकर्ताओं को ना छोड़ती है ना भूलती है। सर विकास क्या सुभाष बराड़ा के बेटे को पहले नियुक्ति दी जाती है, फिर वो फैसला वापस ले लिया जाता है, वो भी चर्चा जो है काफी। अब ये विपक्ष के लोग चर्चा करते हैं, है ना, इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी मीडिया में कोई खास जरूरी तो है नहीं जी, है ना, इससे बचना चाहिए। मैं तो आपसे भी क्या कहेंगे सर, जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर काम किया, सेना के लिए क्या कहेंगे? हमारी सेनाओं ने जिस प्रकार से आतंकवाद का खात्मा करने के लिए जो सरकार ने टारगेट रखे, और जिस प्रकार के टारगेट रखे, और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो हमारी सेना का जो योजना थी उसमें इस प्रकार से खुली चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। ये तो विपक्ष ना समझदार है,
उसको इतनी अकल भी नहीं है, वो किसी भी प्रकार का प्रश्न खड़ा करते हैं। सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों को वो प्रेस में सबके सामने पूछना चाहते हैं, जबकि वो बातें खुले में करने की नहीं होती है। बहुत अच्छी योजना से जो हमारी तीनों सेनाओं ने जो ऑपरेशन सिंदूर को जिस प्रकार से सफल करने का काम किया है, हमारे सैनिकों ने जिस प्रकार से अपने जीवन की चिंता ना करते हुए देश की चिंता की है, ऐसे सैनिकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, उनके बारे में सवाल खड़ा करना, ये कांग्रेस की बेहूदगी है, विपक्ष की बेहूदगी है और पूरा देश इसकी निंदा करता है। मीटिंग वगैरह हो रही है, किस संदर्भ में ये मीटिंग है और क्या उद्देश्य है? ये संगठन का पर्व है और हमारी नए कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेवारी देने का हमारा ये पर्व है। भारतीय जनता पार्टी के 20,629 बूथ हैं। सभी बूथों की हमारी नई कमेटियां बनी हैं, बूथ समिति जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद हमारे 377 मंडल, सभी मंडलों की कार्यकारिणी बनी है, नई जिम्मेवारियां मिली हैं। उसके बाद हमारे संगठन की दृष्टि से 27 जिले हैं, सभी 27 जिलों में जिला की कार्यकारिणी बनी है और उसी विषय को लेकर आज ये बैठक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात 100% बूथों पर सुनने वाला हरियाणा प्रदेश बना है। 20,629 बूथ है, सभी बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 124वीं जो मन की बात थी उसको सभी कार्यकर्ताओं ने सुना है और उसको सरल ऐप पे अपलोड भी किया है, फोटो सहित किया है। बहुत बड़ा काम किया है और संगठन की दृष्टि से आज हरियाणा भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। जिस प्रकार से हरियाणा में तीसरी बार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जो सरकार बनी है, उसी जोश और उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पार्टी काम में लगे। सर, ऑपरेशन हमने महादेव किया, लेकिन कांग्रेस कह रही है इंदिरा जी ये होती तो वो हो जाता, ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता। संसद के अंदर कल आपने देखा भी होगा जो कांग्रेस के शासन में जो पीओके आज पाकिस्तान में है, वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के शासन में वो टुकड़ा आज भी पाकिस्तान में। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी, देश मजबूत हुआ है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है और देश की जनता का विश्वास लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हर काम पर है। और उसी का ये परिणाम है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने एक बयान में ये भी कहा कि आतंकियों के साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस के लोग जो आतंकवादी भाषा बोलते हैं, जो पाकिस्तान भाषा बोलता है, वही भाषा जैसे कि तैसी विपक्ष के लोग बोलते हैं। खासकर राहुल गांधी वही भाषा बोलता है जो पाकिस्तानी मीडिया चैनल पर चलता है, वहाँ की सरकार बोलती है। दुष्यंत चौटाला अभी भी सीएम को डमी सीएम कह रहे हैं। और वो कुछ भी कह सकते हैं, जिसकी जुबान ही ना हो, है ना, उनकी जुबान से क्या निकलता है वो तो आप सबको पता है। हरियाणा की जनता जानती है। वो समय समय पर जिस प्रकार का जहर उगलने का काम करते हैं, वो जुबान जिस प्रकार की वैसी भाषा बोलते हैं। सर, कांग्रेस का संगठन अभी तक नहीं बना है, प्रयास उन्होंने काफ़ी किया, लेकिन आज उनको बनाने की जरूरत भी नहीं है, उन्होंने बनाना भी नहीं चाहिए। देश की जनता ने उनको नकार दिया है और आज लोग उनके साथ नहीं है। कुछ चुने परिवार उनके साथ है, कुछ परिवारों की पार्टी है। आज कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है और उस परिवार की खुश करने के लिए उस परिवार की पूजा कुछ कांग्रेस के नेता करते रहते हैं। कुछ कांग्रेस के नेताओं की जो जमीर जगी है वो कांग्रेस को छोड़ने का काम करते हैं। सर, गोपाल कांडा ने एक बयान दिया पिछले दिनों, आपने सुना भी होगा, कि मनोहर लाल जी की मेहरबानी रही जो कांग्रेस रानिया में जीत गई। अब वो उनका बयान है, उनके बयान में कोई सच्चाई तो है नहीं। अब झूठ कुछ भी बोल सकते। तालियों से स्वागत साथियों, आगे बढ़िए ऐसे नहीं, जोरदार तालियां। साथ में हमारे जिला के अध्यक्ष भाई प्रवीण लाटर जी, जिला के प्रभारी भाई भूषण जुआल जी, करनाल से हमारी मेयर बहन वीरूबाला गुप्ता जी और सांसद प्रतिनिधि के नाते से हमारे बीच में कविंदर राणा जी पहुंचे। सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुमति चाहूंगा। माननीय
धन्यवाद। सभी से मंचासीन सभी पदाधिकारियों से मेरा निवेदन, कृपया दीप प्रज्वलन के लिए एक बार आप सभी आए। बंद करना पड़ेगा। सभी से निवेदन, कृपया अपना अपना स्थान ले लें और मीडिया के हमारे बंधुओं से निवेदन, ये संगठनात्मक बैठक है, कृपया हो जाएं। सभी वंदे मातरम में सामूहिक रूप से हम वंदे मातरम